हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए देखिए ओपी बागड़ी शो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आपका फिर से नए टॉपिक के साथ। नो मोर डिस्ट्रैक्शंस। आज की लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत है कि डिस्ट्रैक्शंस पे फंसे हुए हैं, एडिक्ट हो गए हैं, और तो और फोकस नहीं हो रहा काम पे। या तो ये कह लो कि डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, या कह लो कि फोकस नहीं हो पा रहा। कैसे हम अपना फोकस बनाए रखें, कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस से बचे रहें, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि यार तुम इतने सीरियस होकर वीडियो बनाते हो, क्या चक्कर है, हंसते नहीं हो क्या? अरे भाई, मैं बहुत हंसता हूँ यार, हर परिस्थिति में खुश रहने का हुनर सीख रखा है यार। एक वक्त था जब हम काम करते करते थक जाते थे तो क्या करते थे, थोड़ा आराम कर लेते थे, थोड़ा मनोरंजन कर लेते थे, लेकिन उसकी लिमिट होती थी क्योंकि वो एक तरफा रास्ता था। लेकिन अब आज का सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। आज हम अगर छोड़ते भी हैं किसी चीज को, या कहें कि सीधा सीधा मोबाइल को अगर छोड़ भी दें, तो फिर से हमें वो अपनी तरफ खींच लेता है। कितनी देर हम एंड्रॉयड मोबाइल से दूर रह सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो ऐसे में हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, कैसे अपने काम पे फोकस कर पाएं। हालांकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं जिन जिन टॉपिक्स पे बात करता हूँ वो अपने आप में बहुत वास्ट हैं, बहुत विस्तृत हैं। जितना हो सकता है उतनी संक्षेप में मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपके टाइम की वैल्यू। जो लोग गांव देहात से संबंध रखते हैं, एक वक्त था जब या तो पढ़ने का काम होता था स्टूडेंट्स को, या फिर खेती का काम होता था। तो सीधी सी बात है कि यार खेती में बहुत मेहनत लगती है। किसानों को मेरा सलाम, बहुत मेहनत लगती है भाई, खेती करके देखेंगे पता चल जाता है। तो सीधी सी बात है कि पढ़ते थे बच्चे। लेकिन आज की बड़ी दिक्कत है कि यार सारे दिन मोबाइल से चिपटे रहते। क्या करें ऐसे में? आज के हालत बहुत भयावह हो गए हैं, बहुत खौफनाक हालत। ज्यादातर बच्चे दिन के बहुत सारे समय मोबाइल से चिपके रहते हैं। माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे करके इतिश्री कर लेते हैं ताकि वो उनको परेशान ना करें। या फिर ये कहें कि माँ बाप के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे वो उन बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकें। आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में, आप पूरी लाइफ लगा करके भी जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं वीडियो देखने के, यार तुम उनका 5% नहीं देख सकते। इसलिए मेरी बात को ये कतई ना ले कि यूट्यूब ना देखें, देखिए क्योंकि दूर नहीं रह सकते। लेकिन जो चीज तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है उसे देखिए, ना कि फुहड़ता। आप जितनी बार फुहड़ता देखेंगे, जितनी बार गलत चीजें देखेंगे, उतनी बार आपका डोपामाइन रिलीज होगा और आपको बार बार उन्हीं गलत चीजों को देखने के लिए प्रेरित करेगा। आपको नहीं पता आपके साथ ये लोग कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं, जो गलत चीजें बना बना करके आपको आपके सामने परोस रहे हैं। आपको तो देखने में बहुत मजा आता है, आपकी आंखें सिक जाती है। लेकिन मैं खुल के बोलता हूं, आप अपनी आंखें सेकने के चक्कर में आपके ब्रेन को बहुत गलत तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। सीधा कहूं तो अंतहीन गहरे गर्त में गिर जाते हैं और उसमें धंसते ही चले जाते हैं। अगर कोई फुहड़ता परोसने वाला चैनल हो तो उसके बहुत जल्दी सब्सक्राइबर बन जाते हैं। लेकिन जो चैनल तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर उसके होते नहीं है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की वायरिंग है, सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्रेनिंग है, वो गलत हो चुकी होती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो ये अभियान चला रखा है, जो ये मुहिम चला रखी है, इसमें आप शामिल होइए, सब्सक्राइब कीजिए और हिंदुस्तान का नया समाज का निर्माण करने में अपना फर्ज निभाइए, अपनी भूमिका निभाइए। वो चैनल देखिए, वो वीडियो देखिए जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाए, जो तुम्हें काबिल बनाए। एक अच्छी चीज को अगर आप प्रमोट करते हैं देश के हित में, तो खुशहाली आएगी, और जब खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। पानी में डूबने से सिर्फ वो डरता है जिसे तैरना नहीं आता। जिसे तैरना आता, भाई साहब, इतने मजे ले लेके नहाता है वो बंदा, इस बात को सिर्फ तैराक ही समझ सकता है। इसलिए एक ही रास्ता बचता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, जब उनके पास डाटा इतना ज्यादा है कि आपके हर पल पल में वो ये बता सकते हैं कि कल आप क्या करने वाले हैं, कितने बजे उठने वाले हैं, क्या चीज खरीदने वाले हैं, ऐसे युग में आपको जीना सीखना पड़ेगा, वरना बर्बाद हो जाओगे। भाई साहब, मैं फिर से आपको सतर्क कर रहा हूं, सजग कर रहा हूं, ऐसे वीडियो मत देखिए। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इस मामले में बहुत आगे हैं। वो तुम्हारे दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहूं कि तुम्हारा इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, वो तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। सजग रहिए और आज से ही वो सब कुछ चेंज कर दीजिए जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करता हो, जो तुम्हारी ब्रेन की सबकॉन्शियस माइंड को गलत डायरेक्शन देता हो, गलत ट्रेनिंग देता हो। मैं खुल के बोलूंगा, वेबसाइट्स पर, सोशल साइट्स पर जो आप पोस्ट करते हैं, जो आप देखते हैं और उसकी हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि सारा डाटा इरेज हो गया? भाई साहब, बहन जी, तुम्हारे डाटा
तुम्हारे ईमेल के थ्रू तुम्हारे बच्चों तक पहुंचेंगे आने वाले टाइम में। तुम्हारा असली चरित्र उनको पता चलेगा। इसलिए आज ही सुधर जाओ, चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको। तुम खुद जो भी करो, लेकिन बच्चे नहीं करने चाहिए। गुरु गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। भाई साहब ऐसा, बहन जी ऐसा अब आगे और नहीं चलने वाला। कहते हैं वक्त पर समझदारी दिखाने वाला ही समझदार होता है। ऐसी तैसी करवाने के बाद समझदारी दिखाना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि हिंदुस्तान के नए समाज के निर्माण में, इस पहल में, इस मुहिम में अपनी हिस्सेदारी जता सको, अपना फर्ज अदा कर सको हिंदुस्तान के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।